हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके भी सब्सक्राइबर्स तेज़ी से घट रहे हैं और आप भी परेशान हैं छोटे यूट्यूबर्स की तरह कि आपका सब्सक्राइबर्स रोज़ घटते जा रहे हैं? अगर आपको वजह जाननी है तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखना। मैंने इस वीडियो में आपको वजह भी बताई है और उसमें सुधार कैसे लाएं ये भी बताया है। क्या दोस्तों, आप भी सुबह उठकर अपना यूट्यूब स्टूडियो खोल रहे हो और देख रहे हो कभी 2 कभी 3, किसी किसी के तो 50 सब्सक्राइबर भी घट रहे हैं? और ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों, कारण बड़ा सरल है। कुछ लोग आपके वीडियोस देखकर सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, पर बाद में उनको वो कंटेंट पसंद नहीं आता तो वो उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। कभी कभी तो हमारा टाइटल और थंबनेल टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं होता। हम इस तरह बनाते हैं कि लोग उसे क्लिक करें, पर व्यूज़ बढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपका वॉच टाइम भी बढ़ना चाहिए, लोग उसे देखना चाहिए, तो लोग उसे सब्सक्राइब नहीं करते। तीसरी गलती हम ये करते हैं कि हम वीडियो कभी कभी डाल रहे हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार। सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए हमें रोज़ वीडियो डालना ज़रूरी है दोस्तों। चौथी बात दोस्तों, हम छोटे यूट्यूबर्स होने के नाते हम किसी की भी लाइव में जा रहे हैं और सब्सक्राइबर गेन करने के लिए जा रहे हैं सिर्फ। तो दोस्तों, अगर आपको सब्सक्राइबर उस तरह बढ़ाना है तो आपको किसी की लाइव में जाकर जब आप व्यू चैनल करते हो किसी का, तो उसको डायरेक्टली सब्सक्राइब नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूब उसे फेक सब्सक्राइबर मानता है और दूसरे दिन उस सब्सक्राइबर को यूट्यूब खुद घटा देता है। तो आपको उस चैनल में जाना है, आपको उनकी लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो देखनी है और पूरी तरह देखनी है और फिर उसको सब्सक्राइब करना है। आपको ऑल पे रखना है, सबका बेल आइकन आपको ऑल पे रखना है, ताकि आप उस बंदे की वीडियो हर रोज़ या जब भी वो डाल रहा है तब आप देखो। क्योंकि हम किसी के भी चैनल को सब्सक्राइब तो कर देते हैं, पर उनकी वीडियोस हम देख नहीं रहे हैं। तो ये अभी यूट्यूब के एल्गोरिथम में चेंजेस आए हैं और अभी ये मैन्युअली चेक नहीं हो रहा है, ये एआई के ज़रिए से चेक हो रहा है। इसीलिए आपको सबके जिसको भी आपने सब्सक्राइब किया है उनकी बेल आइकन को ऑल पे रखना है, ताकि आप उनकी वीडियोस जब भी आए आप उसको व्यू करें। दोस्तों, आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो ही आपके सब्सक्राइबर्स नहीं घटेंगे। ये बहुत ही अहम बात है। और इसके अलावा हम कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं जो यूट्यूब के अभी के एल्गोरिथम के साथ साथ हम चल सकें और यूट्यूब रिकमेंडेशंस में हमारी वीडियोस भी आए। तो उसके लिए हमें क्या सेटिंग्स करनी है, आइए देखते हैं। आपको सिंपली अपना YT स्टूडियो ऑन करना है और उसमें ये जो पेंसिल वाला आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जाने के बाद आपको नीचे की तरफ होम टैब दिख रहा है, उस होम टैब को आपको ऑन करना है। और होम टैब में अगर आपको ऑलरेडी ऑन है तो उसको ऑफ़ करके ऑन कीजिए, और अगर ऑन नहीं है तो उसको ऑन कीजिए, इस वाले को। ओके, और उसके नीचे वाला भी, ये भी आपका ऑन होना चाहिए। और इसमें आपको अंदर जाना है मोर सेटिंग्स में। अब मोर सेटिंग्स में आपको ये वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव स्ट्रीम्स, ये तीनों आपको ऑन करना है। अगर आपका ऑलरेडी ऑन है तो आपको ऑफ ऑन कीजिए उसको, और अगर आपका ऑन नहीं है तो उसको ऑन कीजिए। और रिसेंसी में ऑल कंटेंट रिकमेंडेड में आपको ऑन रखना है। अगर आप रीसेंट कंटेंट ओनली रखेंगे तो सिर्फ जो रीसेंट कंटेंट आपने अपलोड किया है, पास्ट 12 मंथ्स में आपने कोई भी अपलोड किया होगा तो वही आपका दिखाएगा, और ऑल कंटेंट में आपका पीछे का भी दिखाएगा और अभी का भी दिखाएगा। ओके, तो इसको ये बेसिकली आपको इसी को ऑन रखना है। फिर आप बैक आइए। होम टैब का आपको ऑन रखने का मतलब ये है कि आपकी जो भी वीडियोस है, इसे ऑन रखने का मतलब ये है कि आपकी जो भी वीडियोस है वो आपके सब्सक्राइबर्स को दिखाई देगी। ओके, अभी आप उसको बैक कीजिए, 2 बार बैक कीजिए और आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको पुश नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को ऑन करना है और उसमें आपको कमेंट्स में ऑल सेट करना है, ताकि आपके सब्सक्राइबर्स आपके वीडियोस, आपके शॉर्ट्स पे कमेंट कर सकें। एनालिटिक्स को आपको ऑन रखना है, अचीवमेंट्स को ऑन रखना है, पॉलिसी को ऑन रखना है और अर्न को आपको ऑन रखना है। अचीवमेंट्स में एनालिटिक्स में आपको ऑफ करके ऑन करना है अगर आपको ऑलरेडी ऑन है तो।
ताकि आपका रिसेंट एल्गोरिथम जो यूट्यूब का है उसके हिसाब से आपका वीडियोस रिकमेंड होता रहे आपके सब्सक्राइबर्स को, और यूट्यूब रिकमेंडेशंस में, यूट्यूब सर्च में आपका वीडियोस जाए। फिर इसको बंद कीजिए। फिर यहाँ पे ऑडियंस वाला जो सेशन है, इसमें आई वॉन्ट टू रिव्यू द सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, इसको आपको ऑन करना है, क्योंकि कभी हम बच्चों का भी कंटेंट बनाते हैं, कभी हम नहीं बनाते हैं। अगर बच्चों वाला बनाते हैं तो आपको येस वाले पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करना है। अगर आप बच्चों का नहीं बनाते हैं तो नो वाले पे क्लिक करना है। अगर आप दोनों बनाते हैं तो आपको इस पर ही क्लिक रखना है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है। फिर आप बैक कीजिए, क्रॉस कीजिए, कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया रखिए। परमिशंस में आपको छेड़खानी नहीं करनी है, क्रिएटर डेमोग्राफिक्स में आपको छेड़खानी नहीं करनी है, ये और ये आपको कुछ नहीं करना है। अगर कंटेंट के नीचे आपको क्लिप्स और सेंसर ऑटो कैप्शंस दिख रहा है तो इसको आप ऑन कर दीजिए। इसमें ये वाला मेन होता है, सेंसर ऑटो कैप्शंस का मतलब ये होता है कि आप कोई भी लैंग्वेज में अपनी वीडियो बना रहे हो तो उसके कैप्शंस नीचे दिखाई देंगे, वो लिख के आएगा नीचे। ओके, तो ये बहुत अच्छा एक चीज़ होती है, ताकि दूसरे भी लोग जो अलग लैंग्वेजेस के देख रहे हैं उनको वो कैप्शंस ऑन रखने से वो उनकी लैंग्वेज में दिखाई देगा। फिर आप इसको बैक कीजिए। इतनी सेटिंग्स दोस्तों आपको कर लेनी है ताकि आपके शॉर्ट्स, आपके वीडियोस आपके सब्सक्राइबर्स देखें, और आप भी आपके सब्सक्राइबर्स के बेल नोटिफिकेशंस को ऑन रखिए, उनको भी आप सपोर्ट कीजिए, तो उन तक भी आपकी वीडियोस भी जाएगी अगर वो भी आपके बेल नोटिफिकेशंस में ऑन रखेंगे। और जब भी आप वीडियोस और शॉर्ट्स कुछ भी बनाते हो तो उसमें अपने सब्सक्राइबर्स को या अपने व्यूअर्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, शेयर करने के लिए बोलिए। ओके, इससे भी आपके सब्सक्राइबर्स घटेंगे नहीं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।